प्रदीप कुमार पटेल। राधे वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गंदा खान पान, गंदा आचरण को त्यागने में सफलता मिली है। आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, बार बार मन में ख्याल आता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? नाम जप के बाद भी प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। जब शरीर बना था तब नाम जप नहीं कर रहे थे। शरीर बन चुका, उसका प्रारब्ध निश्चित हो चुका है कि इतने समय में ये घटना घटेगी, इतने समय में ये अंग टूटेगा, इतने समय में ये सुख मिलेगा, इतने समय में ये मिलेगा। जन्म के पहले ही रच गया है, वो विधान रच गया है। भजन अब कर रहे हैं तो अब का भजन आगे के कर्मों को नष्ट कर देगा जो हमसे गलती होगी। पूर्व में जो संचित जमा है गोदाम हमारा, वो भस्म हो जाएगा, लेकिन जिससे शरीर बना है वो भोगना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को किडनी फेल, क्योंकि उनका अंतिम शरीर होता है, तो अनंत जन्मों के सब पापों को थोड़ा थोड़ा करके भोगवा दिया जाता है। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान के वचन है। जो शुभ अशुभ कर्म से तुम्हारे शरीर की रचना हुई वो भोगना पड़ेगा। जो संचित है वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो निष्फल हो जाएंगे। चाहे तो इस कोटि का भजन करे कि प्रभाव रहित कर दे प्रारब्ध को, पर जब इस कोटि का भजन होता है तब प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाती है और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाती है। वो अपने भजन को प्रारब्ध मिटाने में नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है हम प्रारब्ध मिटा भी दें तो जिस दिन शरीर को नष्ट होना उसी दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भजन को ब्रह्मास्त्र को मच्छर मारने में क्यों लगाएं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करें? इसलिए बड़े बड़े संत आए हुए दुख को आदर से भोग लेते हैं और भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, प्रारब्ध को सहने की क्षमता कैसे भी? नाम से। जितना नाम जप करोगे उतने प्रारब्ध को सहने की क्षमता। निरंतर नाम जब करते रहे तो जो भी कष्ट आएंगे, हाँ। जैसे परसों हमारा पर्स गायब हो गया तो उसको सहने कोई समस्या नहीं हुआ कोई दुख नहीं हुआ हमारा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे हम छोटी छोटी घटनाओं से ऐसी अपनी बुद्धि को विकल ना होने दें। जितना नाम जप करोगे बड़ा अकाउंट जमा होगा नाम का, उतने बड़े से बड़े दुख को आप आनंद पूर्वक सह सकते हैं, आप हंस कर सह सकते हैं। दुख होता है पर पीड़ा जैसे महसूस हो रही, उसकी व्यथा नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती। पीड़ा हो रही पर एक आनंद अंदर है, राधा राधा राधा। तो आज की गरीबी, आज का दुख, आज की समस्या को देखकर हम भगवान का आश्रय न छोड़ें, भजन न छोड़ें। एक समय आएगा ये सब समस्याएं धूल धूसरित हो जाएंगी। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा। कितना कष्ट जीवन में, लेकिन हर कष्ट को सहने की भगवान ने सामर्थ्य दी। हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक कष्टमय ही है। यदि हम भगवान की शरण में न होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आप भगवान की शरण में होइए, भगवान का नाम जप कीजिए। आज जैसी भी परिस्थिति है चुपचाप सह जाइए, कल आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। जैसे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन अगला पल उनका कितना बढ़िया हुआ। कौरवों का विनाश हो गया और चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर के पांडव ही तो विराजमान हुए। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को वर्तमान में कष्ट मिल सकता है, उसको धैर्य पूर्वक रहना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध क्षय हो रहे हैं, पर हम भगवान की शरण में हैं तो बिना भाग्य के भी अब हमारा मंगल होगा। हमारे भाग्य में जो मंगल नहीं लिखा वो भी मंगल होगा, क्योंकि भगवान की शरण में है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जैसे मुकदमे में हार गए और मुझे फांसी की सजा हो गई, एक राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को निवेदन किया जाए वो माफ कर सकता है। तो हम पाप किए हैं, अब एक भगवान की शरण में हो जाओ। वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो। हम देखो, अब एक आदमी का अगर पर्स जाता 1500 रुपये तो होंगे ही, वो आदमी विक्षिप्त हो जाता है यार, उसी के चिंतन में रहता। आपने थोड़ा भजन किया
विवेक प्रकट हुआ, आप सह गए। आप ऐसे बड़ी से बड़ी समस्या को सह सकते हैं जब आपके पास भजन रूपी धन होगा। इसलिए खूब भजन करो और शांत रहो। और देख लेना, जितना गया है ना, ये बहुत कम गया है। वृंदावन में या भगवत मार्ग में जब हम कदम रखते हैं, हमारी कोई हानि होती है, तो जब बहुत बड़ी हानि होनी होती है, वो छोटे में चली जाती है। और इसका ब्याज सहित आपको मिलेगा। जब आपको मिले तो देख लेना, ब्याज सहित मिलेगा। वो कभी किसी का रखता नहीं। अगर आपका किसी ने खींच लिया है तो मालिक देख रहा है, वो सरकारी हिसाब से आपको देगा, आप चिंता न करें।